12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस जानकारी के साथ। लातूर से रवाना हुआ पार्थिव शरीर लिए विमान, अब जानकारी मिल रही है बहुत कम फासला है जब परली गांव, जो कि गोपीनाथ मुंडे का पैतृक निवास है, वहां पर पहुंचने वाला है और वहां पर व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। ये वही जगह है जहां पर कल उनका सम्मान समारोह होने वाला था। बीड संसदीय क्षेत्र से उन्हें एक बार फिर से जिस तरह की जीत मिली थी, उसके बाद उनके समर्थक गदगद थे और उनके सम्मान में उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें दिल्ली से वो रवाना हुए थे शामिल होने के, लेकिन सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ी देर में परली गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर। आप ये तस्वीरों के जरिए अंदाज लगा सकते हैं मराठा नायक क्यों कहा जाता था। देखिए, गाड़ियों में भर भर कर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 40 साल के राजनीतिक सफर में तमाम ऊंचाइयां और तमाम दिक्कतों से जूझते हुए जो कद आज उन्होंने हासिल किया, उसके बाद उनके निधन की खबर जैसी ही जिसको लग रही है वो यहाँ परली के इस गांव में पहुंच रहा है। थोड़ी देर में पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर परली। विशेष चॉपर से उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जा रहा है। परिवार के सदस्य, बीजेपी के कई नेता साथ में हैं। इस बीच अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में कई कैबिनेट मिनिस्टर्स शामिल होंगे। मोदी यहां पर नहीं पहुंचेंगे, जानकारी मिल रही है। बेटी पंकजा मुखाग्नि देंगी गोपीनाथ मुंडे को। ये देखिए, जहां तक नजर जा रही है गोपीनाथ मुंडे के समर्थक अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर एकत्रित हो रहे हैं। परली गांव के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं ताकि कोई भी मराठवाड़ा का जो पूरा इलाका है वहां से छूट ना जाए, जो चाहता है कि गोपीनाथ मुंडे के इस अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हो। गाड़ियों से भर भर कर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। वहां के लोग गोपीनाथ मुंडे के प्रति इतना सम्मान रखते हैं, वो ये भीड़ बताने के लिए काफी है। उन्नीस 1980 से लेकर अभी तक के उनके राजनीतिक सफर में उन्होंने कई जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और सबसे बड़ी बात, इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो जमीन से हमेशा जुड़े रहे। संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ परली गांव से लगातार बने हुए हैं। इंद्रजीत, फिलहाल क्या चल रहा है? ये भीड़ हम देख रहे हैं जो कि बता रही है कि गोपीनाथ मुंडे के प्रति इन लोगों के मन में कितना स्नेह, कितना आदर है। जी बिल्कुल, गोपीनाथ मुंडे जी का पार्थिव शरीर यहाँ पे आ चुका है इस प्रांगण में, लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पर रखा जाने वाला है और यहीं पे अंतिम दर्शन होगा। कई लोग जो मिनिस्टर्स हैं, कई नेता हैं, वो आ चुके हैं। इसके अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी आ चुके हैं, राजनाथ सिंह आ चुके हैं। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के बहुत सारे नेता हैं, बीजेपी के नेता और दूसरी पार्टियों के नेता, वो आ चुके हैं। कहीं न कहीं सब लोगों को अंतिम दर्शन का इंतजार है। लाखों की संख्या में जो उनके जो चाहने वाले हैं वो आए हुए हैं। सुबह से कड़ाके की धूप है, ये पूरा खुला हुआ इलाका है, इसके बावजूद लोगों की भीड़ में, लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं। हर कोई नम आंखों से विदाई देने के लिए अपने जो चहेते नेता हैं उनको उनका अंतिम दर्शन लेने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। जी इंद्रजीत, बीड की जनता से, खास तौर पर परली गांव की जनता से किस तरह का नाता था गोपीनाथ मुंडे का? हम चाहेंगे कि वो आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे आपकी बात हुई होगी जो मुंडे के प्रति बहुत आदर रखते होंगे, सम्मान रखते होंगे। जी बिल्कुल, गोपीनाथ मुंडे जी की बात करें तो बंजारा समाज से आते थे और यहाँ पे काफ़ी बड़े ओबीसी नेता थे, लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो कभी किसी भेदभाव के साथ काम नहीं करते थे। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पर्सन अगर कोई छोटी बड़ी समस्या भी लेके जाता था उनके पास, तो भी उसके लिए वो दिन रात खड़े रहते थे। अगर उनसे कोई समस्या हल होने लायक नहीं रहती थी तो वो अपने कार्यकर्ताओं का, ऑफिसरों को बोलते थे। तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन मिलता था कार्यकर्ताओं को, लोगों को, और उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। इस क्षेत्र से आप समझ सकते हैं कि लगातार वो करीब 7 बार चुनाव जीत चुके हैं, 5 बार एमएलए का चुनाव जीते हैं और 2 बार सांसद का चुनाव जीते हैं, और यही इसी क्षेत्र से उनकी बेटी भी जीती है। तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र पे उनका काफ़ी बड़ी पकड़ रही है और उन्होंने कुछ ऐसा जरूर काम होगा जिससे लोग इतना चाहते थे। और इस क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है और इस इलाके में जो 2 बड़े नेताओं की गिनती होती थी, वो लातूर से विलासराव देशमुख जो कांग्रेस थे उनकी गिनती होती थी, इसके बाद बीजेपी से
से इनकी गिनती होती थी। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार जो बीजेपी के पूरे देश में जीत हुई थी उसमें इनका कहाँ अहम योगदान था। और जिस तरह से महाराष्ट्र में प्रतिशत मिला था, जिस तरह से महाराष्ट्र में वोट बैंक मिले थे, तो विधानसभा चुनाव जो हाल ही में होने वाले थे, गोपीनाथ मुंडे के नेतृत्व में ही बीजेपी कहीं न कहीं जा रही थी महाराष्ट्र के चुनाव में। तो इतना बड़ा कद था इनका महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, और बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका है और सभी लोगों को इसका दुख है। खासकर यहाँ के क्षेत्र के जो लातूर, उस्मानाबाद और जो जिले के लोग हैं वो लोग काफ़ी दुखी हुए हैं। और अब कुछ ही देर में पार्टी ऊपर लाया जाएगा और यहीं से अंतिम दर्शन होगा। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें, जो लोग हैं एक एक पल इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हुए थे, भजन मंडली आई हुई थी, बहुत सारे लीडर आए हुए थे, कई सारे महाराष्ट्र के लगभग सभी प्रोमिनेंट लीडर, एनसीपी के भी लीडर आए हुए हैं, कांग्रेस के भी लीडर आए हुए हैं और कई सारे लोग उद्धव ठाकरे जी पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी के काफ़ी बड़े नेता सुषमा स्वराज, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। जी साथ ही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि परली गांव के जिस जगह पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और इंतजार पार्थिव शरीर को लाए जाने का हो रहा है, ये जगह क्या कहलाती है, क्या कहते हैं इसे? यहाँ से थोड़ी दूर पे इनका जो गांव है, पैतृक गांव है, जहाँ पे वो उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा यहीं पे बैद्यनाथ शुगर फैक्ट्री है, जो कि उनकी शुगर फैक्ट्री है और यहाँ पे वो अक्सर आया जाया करते थे और हेलीकॉप्टर से आते थे। और इस क्षेत्र में उनका काफ़ी बड़ा योगदान था, चाहे सड़कें हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, गार्डन हो, मंदिर हो, बहुत सारा काम किया था। तो इसलिए जो लोगों का डायरेक्ट अटैचमेंट है उससे और लोगों का डायरेक्ट जुड़ाव है, इसके कारण लोग उनसे काफी जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, आपको रोकूंगी, कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर लोग इधर उधर जा रहे हैं बड़ी संख्या में। क्या हो रहा है अभी यहाँ पर, आप बताइए। जी बिल्कुल, कुछ यहाँ पे नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण आवाज में डिस्टर्बेंस जरूर आ रही है, लेकिन राजकीय सम्मान के साथ चूंकि उनका अंतिम संस्कार होना है तो मिलिट्री का बैंड है वो लेके आ रहा है। ये भीड़ भाग रही है। मैंने आपसे प्रश्न किया, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये क्या संकेत है कि उनका पार्थिव शरीर विमान के जरिए यहाँ पहुँच गया है? जी बिल्कुल, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुंच चुका है और कुछ ही पलों में जो मेरे पीछे बना हुआ है उस स्टेज पे उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। वहीं से लोग अंतिम दर्शन करेंगे और उसके पीछे अंतिम संस्कार के लिए एक जगह है, वहीं पे लकड़ी भी आप देखेंगे तो रखा हुआ है और वहीं पे उनका अंतिम संस्कार होगा। और अंतिम संस्कार में बहुत सारे बड़े नेता शामिल होने के लिए आए हुए हैं, चाहे वो आडवाणी जी की बात करें, इसके अलावा सुषमा स्वराज, इसके अलावा राजनाथ सिंह, रमन सिंह, कई सारे मुख्यमंत्री हैं, शिवराज चौहान, उद्धव ठाकरे, जितने भी बड़े नाम आप ले सकती हैं अगर नरेंद्र मोदी को छोड़ के, सारे हमारे संवाददाता इंद्रजीत बता रहे हैं ये जो हलचल है ये संकेत की चॉपर से गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है। और लोगों के बीच जो ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कुछ गुस्सा भी प्रकट हो रहा है। हम चाहेंगे कि इसकी आवाज ऊंची करके आप तमाम लोगों को सुनाया जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और भीड़ जगह से पथराव कर रही है। ये रोष किस बात को लेकर है लोगों के बीच? जो बिल्कुल लोग अपने नेता को करीब से दर्शन चाहते थे, नेता को बहुत चाहते हैं, लेकिन एक व्यवस्था होती है जब कोई वीवीआईपी आता है तो सभी को नज़दीक ले आना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये जो दिक्कत आ रही है लोगों को, तो लोग नज़दीक आना चाहते हैं, पुलिस उनको रोकना चाहती है। इसी के कारण हालांकि नेता काफ़ी अपील कर रहे हैं शांति की, इसके बावजूद लोग उग्र हो जा रहे हैं, लोग आना चाहते हैं, फिर भी काफ़ी दिक्कतें पुलिस को कंट्रोल करने में सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी पहले से बंदोबस्त किया था।
भीड़ जो उम्मीद की जा रही थी उससे थोड़ा ज्यादा पहुंच गई है। किसी तरह की जो आप बातचीत और आवाजें सुन रहे हैं, ये लोगों के बीच रोष इस बात का कि हम ज्यादा नजदीक से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त करने की कोशिश पुलिस ने की, लेकिन फिलहाल लोग थोड़े शोकाकुल तो हैं ही, साथ ही साथ वहां पर जैसी ही जानकारी मिली कि उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया है तो लोगों के बीच एक हलचल सी शुरू हो गई। फिलहाल जानकारी ये कि उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जा चुका है। चॉपर है वो परली पहुंच चुका है। अंतिम दर्शनों के लिए भीड़ इस दौरान बेकाबू हो गई है और जो भगदड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जो हलचल सी हुई थी, वो उनके पहुंचने के तुरंत बाद की थी, क्योंकि लोग अपने जननायक को, अपने मराठा नायक को बहुत करीब से देखना चाहते हैं। लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया है, ये भी जानकारी मिल रही है। और इस बीच अभी हम चाहेंगे कि वो दोबारा हम आपको तस्वीरें दिखाएं जिसमें कुछ पुलिस वालों के गिरने की भी तस्वीर थी। लाइव विजुअल इस वक्त परली से देख रहे हैं आप, महाराष्ट्र से। इंद्रजीत हमारे साथ हैं। इंद्रजीत, अभी क्या चल रहा है वहां पर? पैसा भी दो। और फोन आएगा तो फोन आएगा तो इंद्रजीत के पास हम दोबारा जाएं, उससे पहले एक बार फिर से अफरा तफरी का मंजर इन तस्वीरों के माध्यम से, और पुलिस और लोगों के बीच पथराव भी हुआ है। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। इस दौरान पुलिस को मामूली चोटें भी आई हैं। अपने जननायक को नजदीक से देख लेना चाहते हैं लोग, और इसी वजह से अफरा तफरी हलचल। जैसे ही जानकारी मिली कि परली उनका पार्थिव शरीर लाया गया, हालांकि जो नेता, लोकल नेता जो है, वो मंच पर आकर बार बार भीड़ से आग्रह कर रहे हैं कि आप संयम बरतें, काबू में रहें, नियंत्रण में रहें। लेकिन फिलहाल भीड़ तो अपने नायक को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुई है। तो मंच पर आप देख रहे हैं इस वक्त प्रकाश जावड़ेकर मौजूद हैं और अपील यही कर रहे हैं कि सभी लोग, कुछ कह रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर। साफ नहीं थी प्रकाश जावड़ेकर की आवाज, लेकिन जो माहौल है उसके मद्देनजर ये समझा जा सकता है कि भीड़ को तो कह रहे होंगे कि आप संयम बरतिए, सभी को अंतिम दर्शनों का मौका दिया जाएगा, लेकिन